गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा आफ्टरनून स्लंप के बारे में। जो आपको दोपहर के बाद सुस्ती आती है, जो दोपहर में या 2 बजे 3 बजे के आसपास आपको जो सुस्ती आती है, अचानक से आपको थकान लगने लगती है, आपको अपनी एनर्जी कम लगने लगती है, या ऐसा लगता है कि नींद आ रही है, ये जो आफ्टरनून स्लंप है इसके बारे में बात करूंगा मैं आपसे। नाउ सब इसको अगर ठीक करना है तो कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान से देखिए। आप अपने ब्रेकफास्ट को ध्यान से देखिए। अगर आपको सवेरे ब्रेकफास्ट करने की आदत नहीं है, अगर आप बिल्कुल ऑल टुगेदर उसको हमेशा मिस करते हैं, देन पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि आप जब लंच लेंगे तो लंच में आप ज्यादा खाएंगे या ओवर ईट करेंगे। आप ओवर ईट अगर करेंगे तो आपकी ब्लड शुगर तेजी से बढ़ेगी, और अगर आपकी ब्लड शुगर तेजी से बढ़ेगी तो उसको बाद में आपको थकान लेके आएगी और आपको एक टायर्डनेस देगी, जिसके चलते आपको नींद आएगी या आफ्टरनून स्लंप आएगा। नंबर 2, अगर ऐसा लगता है तो आपको क्या करने की जरूरत है? एक तो नाश्ता सवेरे ठीक से करिए। द सेकेंड इज के अगर आपको एनर्जी स्लंप लगता है आफ्टरनून में, तो कुछ ना कुछ एनर्जी बूस्टिंग स्नैक लेने की जरूरत है। जैसे आप थोड़ा सा योगर्ट लीजिए, एक फल खा लीजिए, कुछ क्रंची वेजिटेबल लीजिए जिनमें फाइबर भी हो, मिनरल भी हो और थोड़ा सा प्रोटीन भी हो। ये आपका जो आफ्टरनून का एक जो डिप है एनर्जी में, इसको करेक्ट करेगा एंड आपकी बॉडी को फ्यूल करेगा। आप अगर शुगर ज्यादा यूज करते हैं तो उसको अलग करिए। प्रॉब्लम यह है कि आप जब ज्यादा शुगर यूज करते हैं तो आपका जो ब्लड शुगर का लेवल है वो ऊपर की तरफ जाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन ऊपर की तरफ जाता है। ये जो एक सीसा पैटर्न खड़ी हो जाती है कि ब्लड शुगर ऊपर गई, इंसुलिन ऊपर गया, शुगर नीचे आई, इंसुलिन नॉर्मलाइज हुआ, ये जो ऊपर नीचे का जो क्रम है, इससे आपकी जो बॉडी है उसको बहुत सारी थकान महसूस होती है। इसलिए शुगर को आपको कट बैक करने की जरूरत है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आफ्टरनून स्लंप लगती है तो सबसे पहला काम, एक ग्रीन टी पीजिए। जो ग्रीन टी है उसमें वास्तव में कुछ कैचेसिन्स होते हैं, इन कैफीन होती है बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में। ये आपको जो एक एनर्जी स्लंप है या एक आपको डिप लगती है उसमें आपको हेल्प करेगी। नाउ लुक एट दिस थिंग। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हल्का सा वाटर डिप्राइवेशन में हैं? जो पानी है वही हमारी बॉडी में लगभग सभी चीजों को चलाता है। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। अगर आपको टायर्डनेस है, पानी पीजिए। आपको लगता है कि अगर थकान महसूस हो रही है, स्लंप लग रही है आफ्टरनून, तो पानी पीजिए। हो सकता है इससे ही आपकी काफी समस्याएं अलग हो जाए। अगर ऐसा लगता है तो एक मुंह में च्युइंगम रखिए, च्युइंगम को चबाइए। अगर ऐसा है तो ये वास्तव में ये आपके ब्रेन के ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। ये जो ब्रेन के ब्लड फ्लो को बढ़ाता है उससे आपकी जो एनर्जी स्लंप है वास्तव में नीचे की तरफ आती है। और आपका काम ऐसा है कि आप बैठे बैठे काम करते हैं, तो व्हाट आई एडवाइज यू कि आपको इस तरह का काम उस समय करना चाहिए जो खड़े खड़े में है। अगर आप स्टैंडिंग पोस्चर में काम करते हैं तो एनर्जी का जो फ्लो है या जो ब्लड का फ्लो है इन अपर हाफ ऑफ द बॉडी, वो भले कम हो लेकिन लोअर हाफ ऑफ द बॉडी में बढ़ जाता है। इसके चलते जो एनर्जी स्लंप है या आफ्टरनून स्लंप है वो हमेशा कम हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं, ये तो लगातार स्लंप लगी रहा है या थकान लगी रही है, तो एक 10 मिनट के लिए काम से ब्रेक ले लीजिए। इसको ब्रेक करिए। उसके बाद जो भी आप दूसरा काम है, लोगों से मिलिए, इनसे बात करिए। आप थोड़ा सा मूव करेंगे 5 to 10 मिनट्स, तो ये जो आफ्टरनून का जो एनर्जी स्लंप आपको लग रहा है ये नीचे आ जाएगा एंड आपको बेटर लगना महसूस हो जाएगा। अगर आप किसी बंद कमरे में काम कर रहे हैं और आपको इस तरह का लग रहा है कि आपको आफ्टरनून स्लंप है, उठ के खड़े होइए, खिड़की पर जाइए, अपने ब्लाइंड्स को खोलिए, एक 10 मिनट आप ब्राइट लाइट या सनलाइट में देखिए, और तो उससे ही आपको बहुत सारा फर्क पड़ेगा। आपका जो एनर्जी का स्लंप है वो कम हो जाएगा। तो जो सन का एक्सपोजर है या व्हाइट लाइट का जो एक्सपोजर है वो आपकी जो एनर्जी स्लंप है उसको इंप्रूव करने की ताकत रखता है। नाउ एनी म्यूजिक फॉर दैट मैटर, जो कोई भी म्यूजिक है वो आपकी एनर्जी का जो स्लंप है, आफ्टरनून स्लंप है, उसको नीचे की तरफ लाएगा। इसे ऑडियो कैफीन कहा जाता है कि जितनी कैफीन है, जो म्यूजिक है ये ऑडियो कैफीन की तरफ काम करता है और आपका आफ्टरनून जो स्लंप है उसको इंप्रूव करने की ताकत रखता है। नो, अगर आप ऑफिस में हैं तो कुछ मत करिए, थोड़े से योगा स्ट्रेचेस करिए। उसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी फ्लोर की जरूरत नहीं, आपको किसी मैट्रेस की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट अपने चेयर पर ही कुछ नेक रोल्स करिए, कुछ शोल्डर रोल्स करिए, कुछ जो है ना मैं स्लाइड बेंड करने की कोशिश करिए। ये जो इस तरह के जो आप हल्की सी मूव्स करते हैं उनसे आफ्टरनून जो स्लंप है वो हमेशा कम हो जाता है। लेकिन इसके बाद ऐसा लगता है
कि सब करके देख लिया लेकिन चीजें इंप्रूव नहीं हो रही। अगर ऐसा है तो बेस्ट इज कि आप 15 मिनट का टाइम ब्रेक करिए, एंड टाइम ब्रेक करके ऑफिस को बंद करिए, इन 15 मिनट का कैलकुलेट एक नैप ले लीजिए। ये बिल्कुल सब चीजों को बदल देगा। लेकिन ये काम आपको 3 बजे के पहले करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप 3 बजे के बाद करेंगे तो आपकी जो नाइट टाइम का जो स्लीप का साइकिल है उसको डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए रिक्लाइन करिए सीट, एंड 15 मिनट का एक शॉर्ट नैप ले लीजिए, विच विल मेक ऑल द डिफरेंस। अगर आपके पास में ये पॉसिबिलिटी है कि आप ऑफिस के बाहर जा सकते हैं, जस्ट 15 मिनट वॉक करिए, दिस विल मेक ऑल द डिफरेंस। तो जो आफ्टरनून एनर्जी स्लंप है, इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमिनन कि दोपहर के समय आपको थकान होती है, आपको फटीग महसूस होता है, आपको नींद के झोंके आते हैं। अगर ऐसा है तो देखिएगा कहीं आप ब्रेकफास्ट गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। देखिए क्या चीजें ऐसी हैं जो इसको इंप्रूव कर सकती हैं खाने में, क्या चीज ऐसी हैं जो आप लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे उनसे फर्क पड़ेगा। क्या वास्तव में एक 15 मिनट के नैप लेने से इसमें फर्क पड़ेगा? इन सब चीजों को आप देखिए, एंड आपको जो भी चीज ऐसी लगती है जो आपको हेल्प करती है उसको यूटिलाइज करिए। तो जो आफ्टरनून एनर्जी स्लंप है उसको कैसे बीट करें, उससे कैसे बाहर निकलें, इसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।